राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोन्स और कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में कंप्यूटर साइंस, जो साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2019, 2020, 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ALU, तो ALU जो होता है वो परफॉर्म्स एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होता है। तो ALU को फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो फिलहाल आपका सही आंसर होगा ALU का कि परफॉर्मेंस एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 में जॉयस्टिक इज एन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अनिबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स, तो 4 बिट्स का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि डैश लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज जो था वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकंड जनरेशन का था, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में परम एंड अनुराग आर द सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 80 इन डेसिमल इज डैश इन ऑक्टल। 80 दिया हुआ है उसको, तो उसको हम लोग को किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है, ठीक है ना। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर था। अब आपको बताने जा रहे हैं अभी यहाँ पर सोल्यूशन करके 2023 का क्वेश्चन पेपर में किस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 2023 का पेपर है, और क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे 80 जो है वो डेसिमल में दिया गया, ऑक्टल में चेंज करना है। तो 8 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 80 को 8 एकम 8, तो ये आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 10 क्वोशंट हो गया विथ रिमाइंडर 0। विथ रिमाइंडर जो है वो 0 है, याद रखिएगा। अब 10 क्वोशंट है, उसको 8 से डिवाइड कीजिएगा, तो यानी 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बच गया। तो 1 क्वोशंट विथ रिमाइंडर जो है आपका 2 हो गया। तो क्वोशंट क्या है, 1 है, तो 1 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 क्वोशंट विथ रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका लास्ट से फर्स्ट की ओर देखते हैं, तो 120 यानी 120 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ -13 दिया गया। तो 13 का होता है 0000, यानी 401101 होता है। तो -13 यहाँ पर पूछा है, तो जो 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 4 0 है तो 4 1 हो जाएगा, 1111, और 11 के बदले में 00, 0 के बदले में 1 होता है, और 1 के बदले में 0 होता है। तो 111, सॉरी 4 1 1 2 0 फिर 1 0, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 में जो रहता है उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट जो आपको पूछा गया फॉर्म ऑफ -13। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 13 का होता है 4 0 पहले, 0 0 0 0 फिर 1 1 0 1 होता है। तो जो 0 था वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 4 0 था तो 4 1 हो जाएगा। यहाँ 2 1 था, 2 0 हो गया, फिर 0 1 था तो उसके बदले में 0 के बदले में 1 1 के बदले में 0। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 92 इन हेक्साडेसिमल आपको पूछा गया है इन डेसिमल में। तो ये आपको थोड़ी देर पहले ही अभी आपको बताया गया था, एक बार फिर से आपको बताते हैं। 92 को जो है वो हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो 9 और 2 लिख दिए यहाँ पर। हेक्साडेसिमल का मतलब उसका बेस जो होता है वो 16 होता है। तो 9 इंटू 16 का जो पावर है, यहाँ 2 नंबर्स है यानी 2 डिजिट्स है, तो उसके लिए पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 16 का पावर 0 हो जाएगा। तो 16 का पावर 1 मतलब 1 का मतलब 16 हो गया। 16 9 जो होता है 144, और 16 का पावर 0 मतलब 0 होता है, मतलब 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 140।
6 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 146 यानी ऑप्शन नंबर 1। तो 16 का पावर 1 मतलब 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144, 16 का पावर 0 मतलब 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, 146। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑफ तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो MS वर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया कि डैश इज अ वायरस प्रोग्राम रिटन टू मॉनिटर एक्शन ऑन अ कंप्यूटर। उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। डैश इज अ वायरस प्रोग्राम रिटन टू मॉनिटर एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर, तो इसको बोलते हैं स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्लास रिप्रेजेंट्स, तो क्लास रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी उप सपोर्ट। उप का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सपोर्ट्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि डेटा एब्स्ट्रक्शन को, डेटा इनकैप्सुलेशन को, इनहेरिटेंस को, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि C++ वाज डेवलप्ड बाय। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल पूछता है, तो ये बाजार ने स्ट्राउस्ट्रप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मेन फंक्शन इज अ, मेन जो दिखा हुआ है इज अ, क्या होता है वो फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड स्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में सिंगल कोटेशन ए इज अ कैरेक्टर लिटरल और डबल कोटेशन ए जो है वो स्ट्रिंग लिटरल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल सिंगल कोटेशन ए है तो वो हो जाएगा कैरेक्टर लिटरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ सेट ऑफ रिलेशन ऑपरेटर। अभी तक हम लोग को पूछा था लॉजिकल ऑपरेटर पूछता था, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये आपका एंड है और नॉट है। और अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर अगर पूछेगा तो ये हो जाता है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आपका एक्सक्लेमेशन, इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल, तो ये आपका हो जाता है रिलेशन ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ डैश फंक्शन, तो वो मेन फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह क्वेश्चन रिपीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि x इक्वल्स टू, यहाँ दिया हुआ है प्लस वाई, स्ट्रिक का साइन दिया हुआ है और 5 लिखा हुआ है और y बता रहा है कि 10 है, ठीक है ना। तो y प्लस वाई लिखा है मतलब 10 + 1, क्योंकि ये इंक्रीज का साइन है तो यानी 1 + 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया y का वैल्यू, ठीक है ना। 11 इंटू, और स्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, और यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 55 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो 2 सही हो जाएगा, 55 क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं 21 में। अरे स्ट्रक्चर यानी क्लास आर डेराइव्ड डेटा टाइप्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज 4 बाइट्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 में अ पॉइंटर जो होता है होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। एन अरे इज द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है सिमिलर डेटा एलिमेंट्स और लिखा हुआ है कि विद डिसिमिलर डेटा एलिमेंट्स, कैरेक्टर डेटा एलिमेंट्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है होमोजीनियस का मतलब एक रूप यानी समान रूप, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। नन ऑफ दिस नहीं होगा यहाँ पर, तो सिमिलर डेटा एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24 का। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25 नंबर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन
array, which of the following correctly declares an array? तो int a 10 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल चेंज देन यूज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, चेंज देन यूज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है एग्जाम 2023/T और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया गया हैज़ साइज। तो एग्जाम में लिखा हुआ है टोटल 4 लेटर 2023 में 4 डिजिट्स है, यानी टोटल 8 डिजिट्स है, स्लैश को मिलाकर एक डिजिट और यानी 9 और ये टी को एक और जोड़ लेंगे यानी 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका साइज़ जो है वो 10 एलिमेंट्स का है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम और 2023 को मिला के 8 हो गया, स्लैश को मिला के 1 हो गया और टी को मिला के 1, तो यानी 10 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर, द कंडीशन ऑन डू वाइल लूप इज चेक्ड ऑन बॉटम ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जंप स्टेटमेंट्स आर ब्रेक होता है, गो टू होता है, कंटिन्यू ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में, इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमी कॉलन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमी कॉलन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 30 का। आगे बढ़ते हैं 30 के बाद 31, तो 31 में दिया गया है कि व्हाट इज द आउटपुट फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट दिया हुआ है, i = 2, i लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, प्लस i सी आउट डबल लेस देन i लिखा हुआ है, तो यह i = 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो i का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है लेस देन भी है और इक्वल्स टू 10 है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो 10 और प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 31 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं 31 के बाद 32, तो 32 में पूछा गया कि वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, तो सही आंसर हो जाएगा मेन फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका सही हो जाएगा, मेन फंक्शन 32 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 के बाद 33, तो 33 में पूछा गया है कि इन C++ प्रोग्राम स्टारकैट फंक्शन इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स, यानी दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है स्टारकैट। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है 33 का। आगे बढ़ते हैं 34 में, 34 में पूछा गया कि विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू लोअर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C टाइप H ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन, इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज वॉइड ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे बढ़ते हैं 37 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम इज और आर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूजर फ्रेंडली रिलायबल ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका 37 का। आगे बढ़ते हैं 38 की ओर, 38 में पूछा गया कि डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 में कि कंपाइल टाइम एरर्स आर वो क्या होता है, सिंटेक्स एरर हो जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इन फ्लो चार्ट रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 40 का। तो ये हम लोग 2023 में जो है 40 क्वेश्चन पूछा गया था, 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस, और ज़रूर देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस जो है आपका 2019, 2020, 2022 और आज 2023 का क्वेश्चन पेपर रिपीट कर चुके हैं, डिस्कस कर लिए हम लोग क्लास 11th के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और मेंबरशिप लेना ना भूले सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का, सिर्फ 159 में। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा आप लोग, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाले हैं, और इससे पहले और भी कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है वो भी अपलोड कर चुका हूँ, और जैसे ही कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।